8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. दोस्तों 12 अप्रैल 1961 वो दिन जब 27 साल के यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रच दिया था। ये पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष में जाने में सफल हो पाया था, लेकिन अंतरिक्ष तक का ये सफर लाइका नाम की एक डॉग के योगदान के बिना असंभव था। हम इंसानों ने हमेशा से ही बेजुबान जानवरों का अपनी जरूरतों के लिए उपयोग किया है, जिसमें लाइका डॉग का नाम भी शामिल है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्फोमेनिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइका डॉग के बारे में और जानेंगे लाइका द स्पेस डॉग की कहानी। ये बात 1950 के दशक की है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गया था। अमेरिका ने पहले एटम बम बना लिया तो अब सोवियत यूनियन स्पेस रेस में अमेरिका को पिछाड़ने में जुट गया। आखिरकार सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेज दिया था और स्पेस रेस में पहले बाजी मार ली थी। लेकिन स्पेस रेस का असली मकसद तो इंसान को अंतरिक्ष में भेजना था, पर स्पेस मिशन में इंसानी शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानने के लिए पहले जानवरों पर टेस्टिंग करने का फैसला किया गया। और अब क्योंकि सोवियत्स को इस स्पेस रेस को अमेरिका से जीतना था, इसीलिए स्पुतनिक 2 को भी जल्द से जल्द लॉन्च करने का फैसला किया गया। लेकिन स्पुतनिक 2 को बनाने के लिए सिर्फ 30 दिनों का ही वक्त दिया गया था, पर इससे पहले कि अमेरिका कुछ रिएक्ट कर पाता, सोवियत यूनियन ने 30 दिनों के अंदर ही स्पुतनिक 2 के लॉन्च की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन इस बार अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को नहीं, बल्कि एक स्पेसक्राफ्ट में एक जिंदा डॉग को बिठाकर भेजा जा रहा था। और एक डॉग को स्पेस में भेजने का फैसला उस समय के सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव का था। अब क्योंकि स्पुतनिक 2 को बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे जल्दबाजी में बनाया था। और इसका साइज भी आज की स्पेसशिप्स की तरह ज्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि इस स्पेसशिप का साइज एक वॉशिंग मशीन जितना ही था। इसीलिए इनको एक ऐसे डॉग की तलाश थी जो साइज में छोटी हो और जिसका वजन 15 पाउंड तक हो, ताकि वो आसानी से इस स्पेसशिप में फिट आ सके। इसीलिए इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने मॉस्को की सड़कों से एक फीमेल स्ट्रीट डॉग को चुना, जिसको बाद में लाइका नाम दिया गया। लाइका शांत स्वभाव की मिक्स ब्रीड की डॉग थी, जिसकी उम्र थी 2 साल और वजन था सिर्फ 6 किलो। इस मिशन के लिए स्ट्रीट डॉग को ही इसीलिए चुना गया था क्योंकि इन्हें ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में रहने की आदत होती है इन कंपैरिजन टू पेट डॉग्स। खैर, इसके बाद लाइका को स्पेस में भेजने के लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की गई, जिसमें उसे छोटे छोटे पिंजरों में रखकर कम जगह में रहना सिखाया गया, ताकि वो स्पुतनिक 2 के छोटे से कैप्सूल में आसानी से रह सके। एक सेंट्रीफ्यूज में बैठाकर उसे घुमाया गया ताकि उसे ग्रेविटेशनल चेंज की आदत हो जाए। इसके अलावा लाइका को जो खाना दिया जाता था वो जेली के फॉर्म में दिया जाता था, ताकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी में उसको खाने में आसानी हो। अब इसके बाद स्पुतनिक 2 में बैठाकर लाइका को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाना था। लेकिन उस समय वैज्ञानिकों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो किसी स्पेसशिप को अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी में ला सके। इसीलिए लाइका को स्पेस में भेजा तो जा रहा था, लेकिन लाइका वहां से वापस नहीं आ सकती थी। यानी ये एक सुसाइड मिशन था जिसमें लाइका का मरना पहले से ही तय था। वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक 2 में लाइका के लिए 7 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई और एक ऑटोमेटिक फीडर भी लगाया था, यानी लाइका को मैक्सिमम 7 दिनों तक ही जिंदा रखा जा सकता था। इसके अलावा सर्जन्स ने लाइका के शरीर में ब्रीदिंग सेंसर्स और पल्स सेंसर्स भी लगाए थे, ताकि उसके जिंदा रहने की खबर उन्हें मिलती रहे। इस मिशन की देखरेख कर रहे एक वैज्ञानिक डॉक्टर व्लादिमीर यज़दौस्की सोवियत स्पेस मिशन की किताब में लाइका का जिक्र करते हुए लिखते हैं, लॉन्च से एक दिन पहले वो लाइका को अपने घर लेकर गए ताकि वो अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पल आराम से बिता सके। 3 नवंबर 1957 वो दिन जब स्पुतनिक 2 को स्पेस में लॉन्च किया जाना था। लाइका को स्पुतनिक 2 में सवार किया गया। वैज्ञानिकों को पता था कि वो आखिरी बार लाइका को देख रहे हैं, और इसके बाद शाम के करीब 7:30 बजे रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया और कुछ ही मिनटों में लाइका स्पेस में दाखिल हुई। लेकिन जब यह स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो सेंसर्स में लाइका की हार्ट बीट नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा डिटेक्ट की जाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च की वजह से इस डॉग की क्या हालत हो रही होगी। हालांकि लॉन्च प्लान के मुताबिक नहीं गया, क्योंकि केबिन का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। और करीब 6 घंटे तक सरवाइव करने के बाद
इंस्ट्रूमेंट्स ने कार्डियक अटैक को डिटेक्ट किया, यानी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के 6 घंटे बाद ही लाइका की मौत हो गई। पर स्पुतनिक 2 ऐसे ही लाइका की बॉडी के साथ 5 महीनों तक स्पेस में घूमता रहा और 14 अप्रैल 1958 को जब ये धरती की ओर आ रहा था तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही लाइका की बॉडी के साथ जलकर खत्म हो गया। लेकिन सोवियत यूनियन ने इस बात को दुनिया से छिपाया और जब स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में पहुंचा तो सोवियत यूनियन ने इस कामयाबी को दुनिया को बड़ा चढ़ाकर बताया। ये बताया गया कि लाइका ने अंतरिक्ष में 1 हफ्ता मजे से बिताया और छठे दिन ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने से पहले लाइका को खाने में जहर देकर मार दिया गया। ये बात तो 2002 में सामने आई कि लाइका की तो अंतरिक्ष में पहुंचने के 6 घंटे बाद ही घबराहट और गर्मी से मौत हो गई थी। दोस्तों, जब स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया गया तो इसे इंटरनेशनल स्तर पर मिला जुला रिएक्शन मिला। एक तरफ कुछ लोगों ने लाइका के साहस और इस साइंटिफिक अचीवमेंट की सराहना की, तो दूसरी तरफ कई लोगों ने एक जीवित प्राणी को एक विनाशकारी मिशन में लॉन्च करने और अपने सैटेलाइट को प्रोपेगेंडा टूल के रूप में उपयोग करने के लिए सोवियत यूनियन की आलोचना भी की। लेकिन स्पुतनिक 2 के लॉन्च ने काफी अमेरिकन्स को शॉक में डाल दिया था, जिन्हें लगता था कि उनका देश टेक्नोलॉजिकली काफी आगे है सोवियत यूनियन से। साल 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका को ट्रिब्यूट देते हुए मॉस्को में लाइका का एक मॉन्यूमेंट बनवाया, जिसमें वो एक रॉकेट के ऊपर खड़ी थी। इसके अलावा लाइका को टिकटों, पोस्ट कार्डों, किताबों और गीतों के जरिए भी सम्मानित किया गया। अब ऐसा नहीं था कि लाइका ही अकेली जीव थी जिसने इंसानों के स्पेस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी जान दे दी थी, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें तो 1949 से लेकर 1961 तक 48 डॉग्स, 15 मंकीज और 2 रैबिट्स को स्पेस में भेजा गया था, जिनमें से 27 एनिमल्स की अलग अलग कारणों से मौत हो गई थी। लेकिन इनमें से कुछ सक्सेसफुली पृथ्वी में वापस भी लौटे थे। फॉर एग्जाम्पल, साल 1960 में बेल्का और स्टेल्का, 2 डॉग्स जो पहले जानवर बने जो अंतरिक्ष में एक दिन बिताकर सेफली पृथ्वी में वापस लौटे थे। इसके अलावा अमेरिका ने भी कई जीवों को स्पेस में भेजा था, लेकिन इनमें से हैम नाम का एक चिंपैंजी उस समय बहुत फेमस हुआ था, जिसे साल 1961 में एक सब ऑर्बिटल मिशन में स्पेस में भेजा गया था और सेफली पृथ्वी पर लैंड भी कराया था। इसके अलावा भी कई जीवों को स्पेस में भेजा गया और तब जाकर इंसान अंतरिक्ष में जा सका। लेकिन क्या इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए इस तरह बेजुबान जानवरों की जान लेनी जरूरी थी? आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।